नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी वैसे तो समय समय पर अपने अनन्य भक्तों के लिए बहुत सी शिक्षाएं, बहुत सा मार्गदर्शन, बहुत से दर्शन अपने अनन्य भक्तों को प्रदान कर चुके हैं, लेकिन समय अनुरूप वो सारी शिक्षाएं अनुसरण तो हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे युग बदलते रहे, आधुनिक दौर आता रहा, वो शिक्षाएं कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के साथ विलुप्त होते चले गए जिन्होंने उनका अनुसरण किया था। लेकिन आज भी जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। चाहे कितनी सदियां बीत जाए, चाहे कितने दशक बीत जाएं, लेकिन परेशानियों का स्वरूप कहीं ना कहीं एक जैसा ही है, कष्टमयी और कष्टकारी। लेकिन महाराज जी की शिक्षाओं को आज हमें ऐसे पटल पर लाने की आवश्यकता है जहां से अनन्य भक्तों को और महाराज जी पर आस्था रखने वाले सभी लोगों को और सनातन की ओर अग्रसर होने वाले लोगों को कहीं ना कहीं उन परेशानियों की काट और उन परेशानियों से बचने के मार्ग मिलते रहें। तो ऐसा ही आज का ये सत्संग कुछ होने वाला है, जिसको सुनकर, अनुसरण करके और स्मरण करके आप अपने जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसीलिए आज का ये अध्याय, आज का ये दुर्लभ सत्संग छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज का ये सत्संग सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। विषय है कि जीवन में आखिर वापसी कैसे करें, क्योंकि जीवन में परेशानियां चल रही हैं, जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। ये तो हर कोई आपको बता ही देगा, लेकिन बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत कम दर्शन आपको ऐसा मिलेगा जहां पर जीवन में वापसी करना सिखाया जाए। क्योंकि जब भी आप किसी से निवारण पूछेंगे तो निवारण देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए महाराज जी के सत्संग की आवश्यकता आ जाती है। तो आइए जानते हैं कि जीवन में विषम परिस्थितियों में जब पूरी तरह से घिर चुके हों तो जीवन में कैसे वापसी करें महाराज जी के दर्शन अनुसार। हर परेशानी का समाधान कैसे प्राप्त करें महाराज जी की शिक्षा अनुसार। बहुत ही सुंदर आज का ये सत्संग होने वाला है, इसीलिए आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे, हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि बड़े ध्यान से इस क्रम को सुनिएगा, क्योंकि आपके लाभान्वित होने में ही हमें हर्ष होगा। मनुष्य का जीवन जो है वो संघर्षों से हमेशा भरा हुआ है। कोई आर्थिक संकट से पीड़ित है, कोई पारिवारिक क्लेश से, कोई रोग भय से, कोई मानसिक अशांति से, और कोई अपने भाग्य को कोसते कोसते निराशा के गर्त में पहुंच चुका है। ऐसे समय में मनुष्य सोचता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा, कौन मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगा। संत जनों ने कहा है कि जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाएं, तब ईश्वर का द्वार खुलता है। ऐसे ही महान संतों की श्रेणी में महाराज जी सबसे उत्कृष्ट हुए हैं, जो इस बात को सार्थक रूप से बताते हैं कि जब संसार के सारे द्वार, सारे मार्ग, सारा निवारण तत्व बंद हो जाए, समाप्त हो जाए, तब ईश्वर का द्वार खुलता है। अर्थात जहां पर कष्टों की सीमा समाप्त होती है, वहीं से शुरू होता है ईश्वर की कृपा का मार्ग। महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि सब में भगवान है, सब में स्नेह है, सबकी सेवा करना अनिवार्य होना चाहिए, और भगवान का स्मरण तो व्यक्ति की पहली पहचान होना चाहिए। यही तीन सूत्र संपूर्ण जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। सबसे बड़ा तथ्य है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या भला क्या है। बहुत ही रेखांकित करने योग्य ये बात है आज के सत्संग की, तो बड़े ध्यान से इस तथ्य को सुनना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या धन ही है, यानी धन का अभाव है। कोई कहता है कि मेरी समस्या नौकरी है, बहुत खोजा लेकिन लगती नहीं। कोई कहता है कि परिवार में शांति नहीं है, सब कुछ दिया है ऊपर वाले ने, सब कुछ दिया है, परिपूर्ण किया है, इतना दिया है कि समाप्त नहीं हो सकता हमसे, लेकिन फिर भी अशांति है। किंतु संतों की दृष्टि में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाना।
सबसे दयनीय स्थिति यही है। जीवन का जो आकलन है वो धन से तो किया जा ही नहीं सकता। धन के अलावा बहुत सारी चीज है। जो व्यक्ति धनवान है, उदाहरण स्वरूप में जिसे धन की अथाह है, ईश्वर की कृपा से प्रचुर मिला है, कुबेर का कोष बना है उसका घर, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, आयु नहीं है, उस सुख को भोगने वाले लोग नहीं है। अब बताइए ऐसे धन का क्या लाभ। वहीं ठीक विपरीत एक व्यक्ति जीवन में धनवान नहीं है, रोजी रोटी चलाने लायक उसके पास व्यवस्था है, उसके माता पिता हैं, उसका छोटा भरा पूरा परिवार है, लेकिन खुश है, किसी को रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, किसी प्रकार की बाधा नहीं है, जितना मिल रहा है उसमें खुश है और सबसे बड़ा संतोष है। तो बताइए इन दोनों परिवारों में आप कौन से परिवार को चुनेंगे? उत्तर आपके हृदय में है। तो धन की समस्या ही पूरे जीवन की समस्या नहीं हो सकती। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान लेता है तब भय उत्पन्न होता है। जब स्वयं को केवल धन से जोड़ लेता है तो लोभ उत्पन्न होता है। जब स्वयं को केवल संबंधों से जोड़ लेता है तो मोह उत्पन्न होता है, और जब ये तीनों बढ़ते जाते हैं तो जीवन में अशांति का जन्म होता है। महाराज जी का एक संदेश था कि भगवान को पकड़ लो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उस परम पूजनीय महापिता, परम पिता परमात्मा को पकड़ लो, उनका संग पकड़ लो, उनकी संधि पकड़ लीजिए, उनका सानिध्य पकड़ लीजिए, उन्हें पुकार लीजिए, फिर अनंत क्या ही चाहिए आपको। आज संसार भगवान को छोड़कर समाधान खोज रहा है, इसीलिए समस्याएं बढ़ रही है। दूसरा प्रश्न आता है, ये दुख क्यों आता है, इसकी क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य को इस धरा पर जन्म दिया गया है तो उसे सुख सुविधा, साम्राज्य, धन आदि से परिपूर्ण कर दिया जाए। इस दुख की क्या आवश्यकता है? जब ये दुख किसी को पसंद ही नहीं है तो इसका या इसकी उत्पत्ति भला क्यों की गई है? एक बार एक भक्त ने बाबा से पूछा यही प्रश्न, दूसरे स्वरूप में पूछा, लेकिन आपको इस बात से जोड़कर बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको ये जो तथ्य है ये पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए, समझ में आ जाए। तो एक बार एक भक्त ने बाबा जी से पूछा कि बाबा, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? बाबा जी बड़े ही ध्यान से उसकी बात सुनकर कुछ देर तो मौन रहे, उसके बाद एकाएक मुस्कुरा कर बोले, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं जगाने आता है। अब आप सोचिए, जब तक मनुष्य सुख में रहता है वो ईश्वर को भूल जाता है। उसे लगता है सब कुछ मैंने ही किया है, मेरी कार्यकुशलता, मेरी बुद्धि, मेरी कुशाग्रता, मेरी निपुणता से ये सब कुछ मुझे मिला है, तो ईश्वर कौन है? सब कुछ मैंने किया है। ऐसे भाव उसके हृदय में आ जाते हैं जब सुख में रहता है। परंतु दुख उसे भीतर झांकने के लिए विवश करता है कि जो भ्रम तुम्हारे इस मस्तिष्क में अहम का कारण बना है, इस अहंकार का कारण बना है कि सर्वस्व मैंने किया है, तो जरा भीतर झांक कर देखो कि तुम्हारी क्या ही निमित्तता है, तुम हो ही क्या। कभी कभी ईश्वर हमारी परिस्थितियों को इसलिए बदलते हैं ताकि हमारा हृदय बदल सके। जो व्यक्ति विपत्ति में भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ता, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य घटित होते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि जीवन में वापसी कैसे करें? चलिए, जो भूल हो गई सो हो गई, जो होना था वो हो चुका। बिल्कुल, आप अपने जीवन में सबसे पहले एक नियम बना लें। इस तथ्य को जानने से पहले हम आपको एक बहुत ही धरातल पर एक ऐसा नियम बताते हैं जो आपको हमेशा सार्थक रखेगा, हमेशा स्पष्ट रखेगा कि जीवन में वापसी कैसे करें। से पहले एक स्थिति आती है कि चलो, जो जीवन में हो चुका है अब उसे तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही अकाट सत्य है, कटु सत्य है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति से भूतकाल में कोई भूल हो गई हो, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने ही, उससे भूल हो गई और कुछ चीजें उससे गड़बड़ हो गई, कुछ चीजें उससे खराब हो गई जो वो नहीं करना चाहता था, या करने के बाद इस बात का आभास हुआ कि पश्चाताप है, ये नहीं होना चाहिए था मुझसे। अब ये तो अकाट सत्य है कि भूतकाल में वापस जाना संभव नहीं है, उसे परिवर्तित किया जाना संभव नहीं है। तो आप लोगों को एक आदत बना लेनी चाहिए कि आपको
उस भूतकाल को जितना शीघ्र हो सके भूल जाना चाहिए। और हृदय कैसे मानेगा इस बात को? बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा हृदय मानेगा ही नहीं, बस यही मानेगा कि तुमने गलती की है। हृदय को समझाने के लिए एक छोटा सा वाक्य काफी है। ये हृदय है क्या? आपकी मस्तिष्क से नियंत्रित किया हुआ जो भाव है वो हृदय को मनाना, समझाना, इन सारी चीजों में आता है। तो आपको एक छोटा सा वाक्य हृदय को समझाने के लिए बोलना है कि अगर तुम्हें लगता है कि यह भूल हुई है तो क्या इस भूल को सुधार कर सकते हो? तो तुम्हें उसका उत्तर वर्तमान में मिलेगा, क्योंकि आपका मस्तिष्क और हृदय दोनों जानते हैं कि भूतकाल में वापस नहीं जाया जा सकता। तो वो वर्तमान में उत्तर देगा कि हाँ, अब आगे ठीक कर लेना, अब आगे जो है वो ठीक कर लो। तो इसीलिए इसका एक ही नियम है कि जीवन में वापसी करने के लिए वर्तमान में थोड़ा सा झांकना होगा, उस पर काम करना होगा। भूतकाल ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये जो ग्लानि हृदय में है ये एक दिन टूट जाएगी इस बात से कि मैंने वर्तमान में सब कुछ सुधार कर दिया। यानी भूतकाल के आने वाले जो प्रभाव वर्तमान में थे, जो चीजें खराब कर सकते थे, उसको हमने ठीक कर लिया। तो अब आते हैं उस तथ्य पे कि जीवन में वापसी कैसे करें, सरल मार्ग क्या है। तो आज अनेक लोग कहते हैं कि मेरा जीवन बिखर गया है, मैं असफल हो गया हूं, मेरा आत्मविश्वास अब समाप्त हो गया है। किंतु एक बात ध्यान रखिए, जब तक श्वास चल रही है ईश्वर की कृपा से, तब तक वापसी का मार्ग खुला हुआ है, उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। उस मार्ग पर चलने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सभी के पास एक ही निमित्त, एक ही चीज है कि जीवन में आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चलो। रामायण में भी ऐसा कोई पात्र नहीं है। श्री रामायण जी में बहुत सारे पूजनीय पात्र हुए हैं, लेकिन एक भी पात्र ऐसा नहीं है जिससे भूल ना हुई हो। महाभारत में भी ऐसा कोई पात्र नहीं है जिसने संघर्ष ना किया हो। फिर हम और आप क्यों निराश होते हैं? इतने परम पूजनीय, इतने ज्ञानवान लोगों ने जीवन में कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से भूल चूक की है, लेकिन हम तो लेश मात्र भी उनके समान नहीं है। तो हम भला कैसे भूल नहीं कर सकते? सबसे हो सकती है। तो निराश मत होइए। जीवन में वापसी करने के लिए ये बात आपको हृदय में सार्थक बिठा लेनी चाहिए, हृदय में भी और मस्तिष्क में भी, कि जीवन में वापसी के 5 दिव्य सूत्र आज हम आपको बताएंगे, जिनमें महाराज जी की शिक्षा निमित्त शामिल है। बहुत लोग ये पहला सूत्र आपको बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसके 5 सूत्र हैं जो आज आपको इस क्रमांक में, इस सत्संग में बताए जाएंगे। पहला सूत्र हम बताने जा रहे हैं कि बहुत लोग अपनी पुरानी भूलों का बोझ ढोते रहते हैं, स्वयं को दंड देते रहते हैं, किंतु जो बीत गया वो बीत गया। संत जन कहते हैं कि पश्चाताप करो कि आगे नहीं होगा, परंतु आत्मग्लानि बिल्कुल मत पालिए। आत्मग्लानि आपके हृदय को छोटा बनाएगी, आपके आत्मविश्वास को तोड़ेगी और आपको हमेशा असंतुलित रखेगी। इसीलिए आत्मग्लानि हृदय में नहीं पालनी है। पश्चाताप के भाव को हृदय में रखा जा सकता है कि अमुक कार्य मुझसे गलत हो गया था, लेकिन मैं पूरी तरह से स्पष्ट हूं कि यह गलती दोबारा मुझसे तो नहीं होगी। पहला सूत्र है, स्वयं को माफ करेंगे तो ये समाज आपको माफ करेगा। आत्मग्लानि की बजाय पश्चाताप ही एकमात्र अस्त्र है जिससे आप अपने भूतकाल की सारी पुरानी खराब यादों को काट सकते हैं। दूसरा सूत्र बताते हैं। दूसरा सूत्र है कि कलयुग में नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। महाराज जी के दिव्य वाक्य आपको बता रहे हैं, दिव्य वाक्य जिससे आज असंख्य लोगों ने जिनकी गिनती है ही नहीं, महाराज जी की कृपा से केवल इस एक सूत्र से अपने जीवन को सार्थक कर लिया है। उनके पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं का अर्थ है कि पूरी तरह से इस समाज से निकाले हुए थे, ठुकराए हुए थे। जीवन में सर्वस्व बिखर चुका था, सब कुछ टूट चुका था। महाराज जी के धाम आकर महाराज जी की मात्र एक शिक्षा से आज वो जीवन के पटल पर सबसे उच्चतम श्रेणी में बैठे हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से, जिनके नाम यहां पर लेना सही नहीं है। कारण यह है कि ऐसे लोगों की सूची बनाने की बजाय आप उन जैसे लोगों में उदाहरण बने, आप उन जैसे लोगों की श्रेणी में बने, सिर्फ महाराज जी के एक शिक्षा सूत्र से, कि इस कलयुग में कोई और आपको पार नहीं उतार सकता प्रभु के नाम के अलावा।
नाम ही साधन है। वो नाम कोई भी हो सकता है आपके इष्ट का, चाहे आप प्रभु श्री राम जी में आस्था रखिए, प्रभु श्री हनुमान जी में रखिए, आप शिव शंकर में अपनी आस्था रखिए, आप माता रानी में अपनी आस्था रखिए, कोई भी आपके इष्ट हो सकते हैं। उनके नाम का स्मरण करने मात्र से जीवन में विजय श्री की प्राप्ति करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान काम है। नीम करौरी बाबा जी विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना पर बल देते थे, क्योंकि हनुमान जी पे उनका बहुत विशेष लगाव था। प्रभु श्री राम जी में उनकी गहरी आस्था थी। प्रतिदिन श्रद्धा से बोलिए। अगर आप प्रभु श्री राम जी, उदाहरण तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं, अगर आप प्रभु श्री राम जी की अनन्य भक्ति करते हैं तो श्री राम जय जय राम या ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, बहुत सरल ये दिव्य नाम है। देखिएगा धीरे धीरे मन की अशांति कैसे समाप्त हो जाती है। समय नहीं लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। हृदय से करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको इसके अत्यंत लाभ देखने को मिल जाएंगे। दूसरा सूत्र है नाम ही आधार, नाम ही आधार है। तीसरा सूत्र है, बाबा जी हमेशा कहते थे कि जब आप दूसरों के काम आना शुरू कर जाएंगे, दूसरों के लिए कुछ करें। स्वयं के लिए तो हर व्यक्ति ही कर रहा है, हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए जी रहा है, अपने आप को उत्कृष्ट बना रहा है, अपने लिए चीजें जोड़ रहा है। जो दूसरों के लिए करे उसके लिए ईश्वर करते हैं। बहुत सरल सा नियम है, दूसरों की सेवा में लग जाइए। दूसरों की जितना भी हो सके दूसरों के काम आने का प्रयास करें। सेवा का अर्थ मात्र धन से नहीं है, धन से बिल्कुल नहीं है। जैसे भी जिस भी स्वभाव की, जिस भी स्वरूप की आपसे सेवा हो सके, जिसमें आपको लगे कि नहीं ये काम मैं तल्लीनता से कर सकता हूं, ऐसी सेवा करिए। कुछ भी हो सकती है, आप पर भगवान की ऐसी कृपा होगी। लिख कर ले लीजिए इस बात को कि भगवान की ऐसी कृपा आपके जीवन पर होगी। आप एक हाथ, मात्र एक हाथ किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा के लिए बढ़ाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कहां से कितने हाथ आपकी झोली में आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। ऐसी शक्ति है दूसरों के परमार्थ के कार्य करने में। परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए जिए। जब हम केवल अपने दुख को देखते हैं तो दुख बढ़ता है। जब हम दूसरों के आंसू पोंछते हैं तो हमारा दुख छोटा हो जाता है। भूखे को भोजन, रोगी को औषधि, निराश व्यक्ति को आशा, यही सच्ची पूजा है। किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में एक अलग जगह देना कि नहीं तू कर सकता है। किसने कहा तू हारा हुआ है? उठ, खड़ा हो और अपने काम पर जा। देख तू भी कर सकता है। इतना महत्व अगर आप किसी और को दे दें, स्वयं को महत्व तो सब देते हैं, स्वयं को उठाने के लिए हर कोई प्रयास करता है। जो दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों को किसी भी प्रकार से पुरुषार्थ की तरफ बढ़ाता है, उसके लिए कभी भी ईश्वर ने कमी नहीं की है, कभी नहीं। तो यही सच्ची पूजा है, तो दूसरों के काम आ जाए। ये आपको हमने बताया तीसरा सूत्र। अब चौथा सूत्र आप सुन लीजिए, बहुत ही सुंदर ये चौथा सूत्र है। व्यक्तिगत रूप से बहुत ही हृदय को शांति प्रदान करने वाला ये सूत्र हम आपको बता रहे हैं। आज मनुष्य के पास बहुत कुछ है, परंतु एक चीज की कमी है। एक चीज, और अगर ये यूं कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 99% लोग, या 99% से भी ज्यादा ये हो सकता है, इस परेशानी से जूझ रहे हैं। कई लोग जानते हैं इस चीज को और कई नहीं जानते, लेकिन ग्रसित है। हर व्यक्ति लगभग इस परेशानी से ग्रसित है। उसके जीवन में इस चीज का अभाव है। सब कुछ होते हुए भी एक चीज है, वो है संतोष। संतोष, संतुष्टि। वो एक वस्तु पाकर दूसरे की इच्छा करना शुरू कर देता है। एक लक्ष्य प्राप्त किया तो रुकने की बजाय, प्रसन्न होने की बजाय, उसका अभिवादन करने की बजाय, ईश्वर को धन्यवाद करने की बजाय दूसरे लक्ष्य की तरफ भागना शुरू कर जाता है। दूसरा लक्ष्य मिलता है तो तीसरे की तरफ, तीसरा लक्ष्य मिलता है तो चौथे की तरफ। उसका जीवन एक दौड़ बन जाता है। उसने जीवन में उत्सव नहीं मनाया। जबकि ईश्वर यही कहते हैं, यही समझाते हैं कि कुछ भी जीवन में आपको प्राप्त हो, धन्यवाद करिए उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने आपको इस लायक बनाया और ये आपको प्रदान किया जो आपके लिए था, जो आपने अर्जित किया था। लेकिन नहीं, असंतोष जीवन में इसलिए जन्म ले रहा है क्योंकि व्यक्ति ने जीवन में उत्सव शब्द को ही निकाल दिया है। आप अपने कोई भी 5 उपलब्धियां बताइए जो आपने अभी हासिल की हैं और उसके लिए आपने उत्सव मनाया हो। शायद आपको मेरी बात
बड़े ध्यान से समझ में आ जाए। कहां पर रुककर आपको प्रसन्नता मिली है, कहां पर आपने वाकई में हृदय में एक शांति महसूस की है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूं कि आपने मुझ जैसे दीन पर कृपा करके मेरा ये लक्ष्य अर्जित करने में मेरी सहायता करी और आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। नहीं, 5 उपलब्धियां, अभी तो आप हृदय में 5 ही गिनिए, आपको लगेगा कि नहीं, बात बहुत ज्यादा सटीक है कि 5 उपलब्धियों में मुझे जब ये संतोष नहीं हो पाया, जीवन में उत्सव का भाव नहीं आया, अपने परिवार के साथ बैठकर खुशियां नहीं मना पाया, तो क्या उपलब्धि है जीवन में, क्या हासिल कर लिया? ऐसी जीत का क्या फायदा जिस जीत ने आपको संतोष ही प्रदान नहीं किया? ये असंतोष का भाव लगभग हर व्यक्ति के हृदय में व्याप्त है और हर व्यक्ति इस परेशानी से ग्रसित है। उसके जीवन में संतोष और उत्सव, ये दोनों शब्द गायब हैं आज के इस 2026 इस युग, इस भौतिक समय तक। जिस दिन मनुष्य संतोष सीख लेता है, छोटी छोटी उपलब्धियों पर प्रसन्न हो जाता है, ईश्वर को धन्यवाद देता है, उसे लक्ष्य के पास दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काम तो आप करेंगे ही, लेकिन लक्ष्य की तरफ दौड़ कर जाना नहीं पड़ेगा, मस्तिष्क पर जोर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपके उत्सव के अनुभव और परिवार के साथ बैठकर और ईश्वर को धन्यवाद देने की प्रवृत्ति आपके दूसरे लक्ष्य को तो 90% आसान बना देगी। क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में उत्साह है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं है, तो उसी दिन उसकी आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। चौथा सूत्र है संतोष। बहुत ही गूढ़ ये बात है, हर जगह सुनने को आपको नहीं मिलेगी। एक बार अनुसरण कर लीजिएगा और पुनः एक बार ये सत्संग आप सुन लीजिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आए, लेकिन इस सत्संग की एक एक बात यदि आपके हृदय में बैठ जाती है, तो समझ लेना कि सत्संग व्यक्तिगत रूप से महाराज जी ने आपके लिए भेजा है और आप देखना आपकी जो रफ्तार है जीवन में आगे बढ़ने की कई गुना तीव्र हो जाएगी। और अब अंतिम 5वां सूत्र, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये भाव अगर आपने सीख लिया, ये वो जादुई चमत्कारिक भाव है। जो लोग चमत्कार शब्द को समझते हैं, देखना चाहते हैं, इस भाव को अपना लीजिए। बहुत से असंख्य भक्तों ने इस भाव को केवल हृदय में रखकर जीवन में अनुसरण तो करें या ना करें, या कभी करें या कभी करें, इस प्रकार के भाव में ना फंसकर अगर हृदय में ये भाव रख लिया, तो समझ जाना कि कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हो। वो भाव है समर्पण का भाव। समर्पण का पहले अर्थ जान लीजिए कि समर्पण, बहुत से लोग सोचते हैं कि निशस्त्र हो जाना, हथियार डाल देना, बहुत सरल शब्दों में इसको कहें तो समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं होता। समर्पण का अर्थ किसी के सामने शस्त्र डाल देना नहीं होता। इसका बहुत से लोग गलत अर्थ निकालते हैं। समर्पण का अर्थ है कि हे प्रभु, हे महाराज जी, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत गुरु, हे सदगुरु, मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगा। क्या करूंगा? जो भी आपका लक्ष्य है उस पर जाने से पहले अपना जीवन के अनुभव के साथ ये बात आपको हृदय से महसूस करनी है, केवल बोलनी नहीं है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास करने जा रहा हूं, अपना श्रेष्ठ 100% प्रयास करूंगा कि परिणाम लेकिन आपको समर्पित करता हूं। कुछ भी हो, जीत हो, हार हो या युद्ध ही ना हो, जो कुछ भी हो वो मैं नियंत्रण में नहीं लेना चाहता। उसका नियंत्रण आप अपने पास रखिए, उसका परिणाम अपने पास रखिए, लेकिन जो युद्ध करूंगा अर्थात जो कार्य करूंगा उसमें अपना 100% दूंगा। ये मैं आपसे पूरी तरह से समर्पित भाव से आपको संकल्पित होकर कहता हूं। बस जब आपने इस वाक्य को बोल दिया, अनुभव कर लिया, हृदय में रख लिया, समझ लेना जहां समर्पण है वहां भय नहीं रहता, और जहां भय नहीं रहता वहां जीत 100% आपकी होती है। यह है हर स्थिति में जीतने का सूत्र, या भौतिकता में इसको कहा जाए तो जीत का फॉर्मूला। बहुत सरल है। अब कि हर परेशानी का समाधान कहां है, बहुत सारे लोगों के मन में यह बात आ रही होगी। तो लोग समाधान जो है वो बाहर खोजते हैं। आज के इन 5 सूत्रों में अगर आपने इनको बड़े ध्यान से सुना है, तो इन 5 सूत्रों में एक भी चीज आप ऐसी बताइए जो भौतिकता से अंतर मन को छोड़कर कहीं बाहर से आपको अनुभव करनी है, कहीं बाहर से लेनी है, किसी और से सीखनी है। ये सब कुछ आपके भीतर ही तो है। इसीलिए लोग समाधान बाहर खोजते हैं।
जबकि सब कुछ आपके भीतर है। कोई ज्योतिषी के पास जाता है, कोई तांत्रिक के पास जाता है, कोई इधर भटकता है, कोई उधर भटकता है, परंतु संत जन कहते हैं कि समाधान कहीं और नहीं, आपके भीतर ही व्याप्त है। जब मन शुद्ध होगा, बुद्धि निर्मल होगी और हृदय में श्रद्धा जागेगी, तभी सही मार्ग आपको स्वयं दिखाई देने लगेगा, बिल्कुल जलधारा की तरह स्पष्ट और निर्मल। भगवान ने हमें विवेक दिया है, प्रार्थना उस विवेक को जागृत करती है। और जब इतना सब कुछ आप कर लेंगे, ये सूत्र निभा लेंगे, आज के सत्संग की बात का अनुभव कर लेंगे, इसे हृदय में उतार लेंगे, तो जीवन में मंगल ही मंगल होगा। और ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि जो भी अनन्य साधक, जो भी अनन्य भक्त, जो भी श्रोतागण और दर्शक गण इस सत्संग की एक एक बात को महाराज जी की हृदय में उतार लेगा, आप देख लेना अपने अनुभव से, आप ये सारी बातें दूसरों को बताते हुए मिलेंगे कि नहीं भाई, मैंने ये किया, तुम भी करके देखो और देखना तुम कितने सफल होते हो। ये शर्तता है पूरी तरफ से। तो आशा करते हैं ये सारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है आपके लिए फलदायी होगा, आप सभी भली भांति इसको समझ पाए होंगे। और एक बात और आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे कि जिन श्रोतागणों को, जिन अनन्य दर्शक गणों को इसमें कोई भी बात ऐसी लगे कि एक बार में श्रवण करने पर नहीं समझ में आ रही है, तो पुनः शांत हृदय से एक बार पुनः सुन लीजिएगा। लेकिन इस चीज को मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगर ये सारी बातें हृदय में एक बार बिठा ली तो आप देख लेना, दो लाभ होंगे। पहला, महाराज जी से जो आपकी घनिष्ठता है वो तो बनेगी ही, उसके तो कहने ही क्या। दूसरी चीज, आपको जीवन में कभी भी लड़खड़ाते हुए नहीं पाएंगे अपने आप को। आपके पास हर परेशानी का हल होगा, बशर्ते आप इसको बड़े ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। तो आशा करते हैं आज का क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आता है और यही कामना करना चाहेंगे कि महाराज जी के सभी अनन्य दर्शक गणों का, सभी श्रोता गणों का, महाराज जी के सभी अनन्य भक्तों का, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और यही कहना चाहेंगे कि महाराज जी की कृपा से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।